खबर का रुख करते हैं। देखिए किस तरह से एलएसी पर भारत चीन सैनिकों में झड़प हुई और बताया जा रहा है कि 2 जवान और 1 ऑफिसर शहीद हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब भारत और चीन के बीच बातचीत चल रही थी तो आखिर इस तरह से जो हरकत सामने आई है इसका क्या मतलब है? 2 जवान और 1 ऑफिसर का शहीद होना बहुत बड़ी खबर। इस वक्त एलएसी पर भारत चीन सेना में झड़प। तो बीती रात दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच ये झड़प हुई है और आपको बता दें कि जिसमें हमारे 1 अफसर और 2 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। गुरसिमरन हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। बताइए गुरसिमरन। जी बता दें कि भारतीय सेना की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें ये बताया गया कि जिस तरह गलवान घाटी में लगातार डीएस्केलेशन के लिए बातचीत जारी थी, उस बीच कल देर शाम एक वायलेंट झड़पें हुई हैं भारतीय सेना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो कि चीनी सेना है उसके बीच, और उसमें भारतीय सेना के 2 जवान और 1 अफसर जो है जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का वो शहीद हुआ है। ये जो इंफॉर्मेशन है ये अभी तक आ रही है और बेहद ही अनफॉर्चुनेट है क्योंकि लगातार भारत की तरफ से ये कहा गया था कि चीन भी यही चाहता है कि बातचीत से इस मसले का हल हो। आप बने रहिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्य कपूर भी जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, जब दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी तो इस बीच इस तरीके से चीन की ये हरकत सामने आई है, क्या मतलब समझा जाए इसका? जी देखिए, ये सब तब हुआ है जबकि डी एस्केलेशन प्रोसेस चल रहा था गलवान घाटी से, और इसमें हमारे 3 सैनिक, 2 हमारे जवान और 1 हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अफसर शहीद हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसी के साथ साथ ये एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट भी है, लेकिन साथ ही इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली कहा है कि इस समय दोनों तरफ के जो सीनियर अफसर हैं वो इस समय बैठक कर रहे हैं ताकि सिचुएशन को यहीं पर सॉर्ट आउट किया जा सके। लेकिन हिंदुस्तान ने इसका ब्रंट झेला है। हमारे 3 जवान, 3 हमारे जाबाज सिपाही इसमें शहीद हो गए हैं, 1 लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के हैं, और ये बताता है कि कितनी टेंस है सिचुएशन। चाइना बॉर्डर पे पीएलए के साथ गलवान घाटी में, लद्दाख एरिया में कितनी ज्यादा सिचुएशन सेंसिटिव है कि डी एस्केलेशन के दौरान ये हुआ है। हम सब ने देखा है कि किस तरह की तस्वीरें वहां से आई हैं, सीने से सीने लगे हुए हिंदी और चीनी सैनिक, क्योंकि चाइना कोशिश कर रहा था कि किसी ना किसी तरह वो एलएसी को रीडिफाइन कर सके, वो एक नई एलएसी बना सके, हिंदुस्तान की टेरिटरी को ले सके। लेकिन ये बात साफ कर दी गई थी इंडियन आर्मी की तरफ से कि 1 इंच भी नहीं दिया जाएगा। इसी के चलते कल जब डी एस्केलेशन हो रहा था तब ये इंसिडेंट हुआ है। हमें ये बताया जा रहा है कि इसके बारे में और डिटेल्स कि अभी एग्जैक्टली क्या हुआ था वो तक इंडियन आर्मी, क्योंकि हम सिर्फ इस समय सूत्रों के हिसाब से नहीं, सिर्फ ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है श्वेता, तो सिर्फ कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन और ये स्टेटमेंट इंडियन आर्मी की है जिसमें वो आधिकारिक रूप से कह रहे हैं कि 2 इंडियन आर्मी के जवान और 1 लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अफसर शहीद हो गए हैं। और ये एक ऑल्टरकेशन हुआ जब डी एस्केलेशन चल रहा था, यानी दोनों तरफ की सेनाएं अपनी सीमाओं में जा रही थी, तब ये हुआ है। तो ये एक बहुत ही एक सिचुएशन तो पेचीदा है ही है, लेकिन ये बताता है कि कितनी ज्यादा सेंसिटिव हो गई है सिचुएशन इस समय भारत और चीन बॉर्डर के बीच। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, बने रहिए हमारे साथ। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, तो पहले भी झड़पों की खबर तो सामने आती रही, लेकिन इस लेवल पर अब ये मामला पहुंच चुका है कि हमारे 3 फौजी शहीद हो गए हैं। बहुत बड़ी खबर। देखिए, बड़ी खबर है और बड़ी घटना है। इसका टॉप लेवल पे संज्ञान पूरे तरीके से लिया जाएगा, मेरे ख्याल से लिया जा रहा होगा। ये रात की घटना है। क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए जिसके कारण ये एस्केलेशन हुआ, जबकि बात ये हो रही थी कि किस तरह से दूर हटा जाए। तो मेरे ख्याल से ये लोकल एक घटना है, उसको पूरा एनालिसिस अभी चल रहा है। थोड़ी और देर में ये एक प्रिलिमिनरी क्या कहें कि उसको शुरुआती एक स्टेटमेंट इंडियन आर्मी ने रिलीज किया है। थोड़ी देर में हमें और एक डिटेल्ड स्टेटमेंट मिलेगा और इस पे विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक बयान आएगा। इवॉल्विंग घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे ख्याल से 1987 के बाद पहली बार गोली चली होगी चीन के साथ बॉर्डर पे, और चीन ने पिछले 1.5 महीने में जो किया है, जिस तरह का अग्रेशन दिखाया है, ये भी अभूतपूर्व है। और जहां तक इस तरह के आपस के झड़प में गोली चल के किसी भी फौजी की मौत की बात है, तो मेरे ख्याल से 1975 के बाद से ऐसा, 1967 के बाद से, 67 के बाद से ऐसा नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी घटना है। मैं समझता हूं भारत चीन के संबंधों में एक नादिर आया है
और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। मेरे ख्याल से ये हमने आखिरी स्टेटमेंट नहीं सुना है। भारतीय सेना थोड़ी देर में एक और बड़ा स्टेटमेंट रिलीज करेगी और उसके बाद विदेश मंत्रालय भी रिलीज करेगा। हमें थोड़ा वेट करना चाहिए और इंफॉर्मेशन आने का। बिल्कुल। और